तो इलेक्शन की राम राम का हम सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और देखिए हम नोएडा में हैं। नोएडा यानी यहाँ भागती दौड़ती ज़िंदगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने देखोगे, बड़े बड़े फ्लैट्स और यहाँ तमाम लोग मिलेंगे। और हम यहाँ आपको बता दें नोएडा की अट्टा मार्केट में, जो एक बार मैं दिखाता हूँ, ये हमेशा गुलजार रहती है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन हम यहाँ लोगों से ये समझेंगे कि आखिरकार अब जो चुनावी माहौल जो नज़र आ रहा है, क्या इस बार बीजेपी भारी या फिर कोई और पार्टी बाजी मारेगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी या नहीं, और बीजेपी जो यूपी में 80 सीटें जीतने का दम भर रही है, वो क्या लग रहा है। चलिए भाई साहब चुनाव आ गए। हाँ, चुनावी माहौल तो सही चल रहा है इस बार। हाँ, बीजेपी का लग रहा है इस बार, क्योंकि बीजेपी का मैंने बोला भी नहीं, आपको लगा माहौल आ गया बीजेपी? माहौल बीजेपी का लग रहा है इस बार। अच्छा, तो क्या जीत जाएगी बीजेपी? मोदी क्या होता है, मोदी की हैट्रिक पूरी है, हो सकता है। आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ, साकेत से। तो दिल्ली के लोग देंगे? दिल्ली के लोग पूरे मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ। हाँ, चलिए हमारे साथ कोई है भैया, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ से? मैं झारखंड से हूँ। मेरा यहाँ खास बात यह है कि आपको हर जगह का आदमी मिल जाएगा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, तमाम जगह, तमाम राज्यों के से। क्या लग रहा है? बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्य है उससे सभी लोग प्रभावित हैं और बिल्कुल बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाएगी इस बार बहुत ही, और अच्छे 400 पार होगा इस बार बीजेपी का। जहाँ तक राम मंदिर का मुद्दा है, क्योंकि राम मंदिर का शुभारंभ उससे लगा कि पब्लिक, खास करके सनातन धर्म के लिए तो ये विशेष कार्य हुआ है। सदियों से रुका हुआ कार्य जो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से शुभारंभ हुआ है, वो बहुत बड़ा कार्य है और ये चुनावी मुद्दा भी है। इसमें तो बहुत ही अच्छी वोट मिलेगी मोदी जी को, इसमें बहुत और बढ़त मिलेगी। हैट्रिक हो जाएगी? बिल्कुल हैट्रिक होगी। 400 फिर से बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी आ रही है। 400 पार भैया लग रहा है, ये 400 पार कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वजह क्या लग रही है आपको बीजेपी के आने की? उनका कार्य जो है अच्छा, 370 धारा हटे हैं, राम जन्मभूमि जो कि 500 वर्षों से जो है रुका पड़ा था, वो चीज़ें खत्म हुई। बहुत सारे जो है आयुष्मान योजनाएं, तमाम उज्ज्वला योजनाएं। देखिए युवा हैं, और युवा वोटर के मन में क्या है? आपका वोट बन गया? हाँ बिल्कुल बना है मेरा वोटर ID कार्ड। बटन कहाँ दब रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल बीजेपी कह रहे हैं भैया। बिल्कुल पप्पू नहीं आएंगे। पप्पू नहीं आएंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, भैया कह रहे हैं पप्पू। ऐसा क्यों? वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा ही सिर्फ करते रह जाएंगे, बाकी जो है वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे। आपको लग रहा है भैया? यस बीजेपी लग रहा है? यस 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 भैया आपको लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? आ जाएगी। मोदी जी का हैट्रिक 100%। राम मंदिर का असर लग रहा है? वो भी है। वो भी है। हाँ। चलिए लोग हैं, लगातार लोगों से बात है। चलिए कुछ मिले। आप कहाँ से? दिल्ली से? हाँ। चुनाव आ गए, हाँ। पता है ना, लोकसभा चुनाव। हाँ। मैं भी आ गया ग्राउंड में, मैंने पूछा लोगों से, पूछ लूं क्या लग रहा है इस बार? इस बार भी मोदी सरकार। इस बार मोदी सरकार? इस बार उन्होंने अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनाए, तो ऑब्वियसली इस बार भी सबका वोट मोदी को ही जाएगा। वो मोदी को जाएगा? हाँ। देखिए भुट्टा का मजा ले रही है ये हैं, और राम मंदिर का मुद्दा इनके मन में है। तो भगवान राम के नाम पर आपको लग रहा है कि मंदिर का उद्घाटन हुआ, उससे माहौल बीजेपी के पक्ष में बन गया? ऑब्वियसली उसके बाद लोगों का वोट मोदी को ही जाना है, क्योंकि हर हिंदू के लिए उन्होंने राम मंदिर बनाया, तो लोग तो ऑब्वियस उन्हें वोट करेंगे। भैया मंदिर का मुद्दा यहाँ बोल रहा है आपको, मैडम आपको भी लग रहा है कि मंदिर की वजह से, या आपको लग रहा है कि काम किए सरकार? जरा आप आगे आइए। मंदिर की वजह से। मंदिर की वजह से। और आपको लग रहा है कि महिलाओं की जब से मोदी सरकार कहती है कि हमने उनको आत्मनिर्भर बनाया है, महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ इसका हाँ ये भी इफेक्ट पड़ेगा उसका, दोनों चीज़ का। अगर बात करें यहाँ यूपी में हम, क्योंकि अब यूपी में योगी जी संभाल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि योगी जी की वजह से भी यूपी में लोग बीजेपी को वोट देंगे? हाँ बिल्कुल वोट देंगे। हाँ। आपको लग रहा है कि योगी जी का काम भी असर करेगा इस लोकसभा चुनाव? योगी जी का कार्य काफ़ी सराहनीय है सर। उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हुई हैं। योगी जी की वजह से राम मंदिर और मोदी जी के सहयोग से इतनी पुरानी घटनाएं जो हुई है, काफ़ी अच्छा लगा। और हिंदू मंदिर बनाया तो सारे सनातनी, उनका वोट उनको जाएगा ही इस बार। ये एक बड़ी बात है। देखिए हम लोगों से पूछ रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं और लोगों से ये जान रहे हैं कि उधर भाई साहब खड़ा है। आप कहाँ से? बताओ भैया। आप कहाँ से? वाराणसी से। वाराणसी से। ये तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव? बस जो पूरे समाज वाले हैं वही हम भी हैं। तो किधर जा रहा है समाज? समाज तो भाई देख ही रहे हैं आप, हमारे मोदी की तरफ जा रहे हैं। हमारे मोदी, ये कह रहे हैं हमारे मोदी, यानी लग रहा है बीजेपी फिर से? वो तो आने वाले हैं, वो तो लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है ना, हम लोग के जो हम आम जनता हैं, हमारे एक कष्ट तो दूर नहीं कर पा रहे हैं सर। कौन सा कष्ट बताइए ना। कष्ट ये है जैसे कि जो हमें जो चीज़ चाहिए, हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें जहाँ तक है कि हम लोग को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। रोजगार आप मानते हैं एक बड़ा इशू है?
रोजगार एक बड़ा issue हाँ सर है। लेकिन इस बार जनता जा रही है फिर से, मोदी जी के हैट्रिक बन रहे हैं। जी, वे तो है, वो क्लियर हैं, लेकिन जो हम लोग को चाहिए वे उनसे आप लोग रिक्वेस्ट करो कि हमें वो चीज़ मिल जाए। देखिए ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात है तो रोजगार होना चाहिए और रोजगार नहीं मिल रहा है। चलिए ये भैया है, कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। आप बिहार बताइए। से। बिहार में क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का माहौल है? बीजेपी की हम लोग बीजेपी के सपोर्टर है, लेकिन जो चारा चोर की पारिवारिक वहाँ पे राजनीति रही है उसके आगे अभी बीजेपी आएगी नहीं, क्योंकि बिहार के लोगों का मोटिव बन चुका है कि यहाँ पे बिहार और झारखंड में जो अभी उथल पुथल चल रही है, राजनीतिक उथल पुथल, उस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है और बीजेपी को भी खास करके वहाँ पे अभी से अपना ध्यान, मेरा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि बीजेपी बिहार में नहीं आ सकती। अच्छा, बिहार में नहीं आएगी? बिहार के लोग ऐसे हैं कि वो कभी बिहार के लोग खुद नहीं चाहते कि यहाँ पे रोजगार हो, हमारे लड़के शिक्षित हो, भले जाके दूसरे। अब लोकसभा चुनाव में आपको लग रहा है कि जनता बीजेपी को मौका देगी? लोकसभा में तो बिल्कुल मोदी ही आएगा, मोदी के बाद है कौन मोदी के आगे। लेकिन हमारे बिहार के लिए ये दुखद बात है कि वहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे। भले यहाँ पे आके 12,000 पे टीना पीटेंगे रोज, लेकिन वहाँ पे वहाँ की सरकार लाएंगे ऐसी सरकार जो चुप खुद उसी। तो आप कौन सी चाहते हैं सरकार फिर? मैं तो बीजेपी का फुल सपोर्ट कर। देखिए बिहार वालों का दर्द है भैया। भैया आपको क्या लग रहा है, चुनाव आ गए अब? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं, आप वोट नहीं डालेंगे? मुझे अभी तक नहीं आया रिसेंट। नहीं तो आप कहाँ से हैं अब? मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से। अरे आप तो ओवैसी के इलाके से हैं। तो अब चुनाव है लोकसभा का, अब लोकसभा के चुनाव में क्या माहौल नजर आ रहा है? मैं इधर हूँ तो उधर का मैं एक्चुअली हमारा हो गया रिसेंटली, कांग्रेस आई थी उधर। कांग्रेस नहीं, अब लोकसभा चुनाव होंगे। आपको लग रहा है मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा भैया कहाँ से? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से। देखिए यहाँ खास बात है, देखिए हम नोएडा में, एक बार फिर देखिएगा, और नोएडा में आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ हर राज्य का आदमी मिलेगा और आपको अपना व्यू बता देगा कि भैया इस बार किसकी सरकार आने जा रही है, मोदी जी की हैट्रिक लगेगी या नहीं। आप तो नोएडा में हैं, मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी? लग जाएगी, क्योंकि कॉम्पिटिटर नहीं है ना। कॉम्पिटिटर आना चाहिए। बीजेपी छोड़ के और भी हिंदुत्व फैलने वाले लोग आना चाहिए। अच्छा। अभी कांग्रेस क्या कर रहा है, बीजेपी को हेल्प कर रहा है। वो जो हिंदू को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हिंदू लोग क्या चुनेगा? कोई चोर तो है, उसको ही चुनना पड़ेगा ना। दे डोंट हैव डिफरेंट ऑप्शन। और भी लोगों से हम यूथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड है वो बीजेपी की तरफ से ही है, राइट? क्योंकि यहाँ पे सर बीजेपी प्रमोट कर रही है कि आप स्टार्टअप्स ऑन करो, सारी चीज़ें ऑन करो, है ना। जहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वहाँ पे बीजेपी प्रमोट करके आप स्टार्टअप्स करो अपने ऑन, है ना, सारी चीज़ें। ये तो अब विपक्ष कह रहा है कि युवा बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं दिया। सर देखिए अब रोजगार कैसे मिलता है? अगर हम खुद स्टार्टअप कौन करेंगे तो हम लोग भी तो अब 10 बंदे जोड़ेंगे अपने नीचे, है ना। तो लग रहा है मोदी जी देंगे अपने। हाँ मोदी जी की हैट्रिक पूरी? सर बिल्कुल है, बिल्कुल हैट्रिक पूरी है सर। राम मंदिर बड़ा इशू रहेगा इस चुनाव में? सर बिल्कुल रहेगा। अच्छा हाँ, इशू नहीं, आप देखिए आइडियोलॉजी से मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं अयोध्या से। तो अब अगर बात करें, देखिए आप तो अयोध्या से, खास बात है अब यहाँ योगी सरकार दावा करेगी हम 80 सीटें जीत जाएंगे अपने काम के दम पे। तो लग रहा है कि योगी फैक्टर भी रहेगा इस लोकसभा? सर बिल्कुल रहेगा योगी फैक्टर, क्योंकि सर आपने देखा ही होगा कि जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं अब जाके हुए हैं, राइट। इससे पहले जो सरकार थी वो आपकी साइकिल वाली सरकार थी, ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट किया लेकिन बताया नहीं किसी को, राइट। अब जो डेवलपमेंट हो रहा है वो वर्ल्ड वाइड जान। अयोध्या तो आपकी बदल ही गई है। बिल्कुल सर, अयोध्या बदल गई है आपका, और मथुरा भी आने वाले टाइम पे बदलेगा। सर आने वाले टाइम पे आपका सर वाराणसी